हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ हबीबा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूपीएससी हिस्ट्री के डिटेल सिलेबस के बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी हिस्ट्री के बारे में कि हमें क्या क्या पढ़ना है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो। मैं दोनों को इंटीग्रेट लेके यहाँ पे चलूँगी और आपको इनके सिलेबस के बारे में, लाइक बुक्स क्या क्या पढ़नी है, हमें हर चीज़ कहाँ से पढ़ना है, टू द पॉइंट हर चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैंने इस वीडियो के लिए खुद में बहुत रिसर्च करी क्योंकि मेरे लिए भी हेल्पफुल होने वाला, क्योंकि मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो दैट्स वाई तो मुझे पता चला, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहती थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक चीज़ और जो मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहती हूँ कि मैं ना जल्दी ही ना एक Q&A वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कमेंट सेक्शन में सबका रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे खुद की पढ़ाई भी करनी होती है। फिर वीडियोस बनाने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, क्या लाऊं जो आप लोग को हेल्प मिल सके। तो इसके लिए भी मुझे खुद में भी तो थोड़ा जानना पड़ता है ना, तभी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ऐसे कुछ भी उठ के तो मैं नहीं बता सकती हूँ, दैट्स वाई। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, चाहे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर देना। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक और आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप मुझे वहाँ डीएम कर देना। फिर जब ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, लाइक 15-20, तो मैं उसका एक जगह Q&A वीडियो बना दूँगी ताकि आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि एक जैसे ही डाउट मुझे अलग अलग वीडियोज़ पर आते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना सबको अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक ही वीडियो में कर दूँ, दैट्स वाई। तो चलिए अब बकवास नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हमें एक जैसी ही करनी होती है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत मेंस में हमारा ज़्यादा आ जाता है और प्रीलिम्स हमारा एमसीक्यू बेस्ड होता है, मेंस हमारा रिटन होता है। तो मेंस के लिए हमें थोड़े लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, थोड़ा उसके लिए कीवर्ड्स वगैरह चाहिए होते हैं, दैट्स वाई उसकी पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है। बट बुक्स वगैरह सेम ही होने वाले, कुछ ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए कुछ अलग बुक ही हमें लेनी है, मेंस के लिए बिल्कुल ही अलग लेनी है, ऐसा नहीं है। एक ही बुक से दोनों की प्रिपरेशन भी हो सकती है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ पहले आपको प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो प्रीलिम्स का सिलेबस एक लाइन में डिफाइन किया गया है यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस पर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इस लाइन से साफ पता चल रहा है कि हमें प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में जाना है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट का बात हो रहा है यहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिप लगा दूँगी, तो आप देख लेना। इसमें ये सारे मैंने खुद के लिए भी लिख के रखे हुए हैं, तो आई होप इससे आपको भी हेल्प मिल जाएगी, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 3 पार्ट है इसका, एक एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो इन तीनों के लिए आपको बस 3 बुक पढ़नी है, वो भी अच्छे से पढ़नी है। बट तो एंशियंट के लिए आप पढ़ सकते हो आर.एस. शर्मा की बुक, मिडिवल इंडिया के लिए आप पढ़ सकते हो सतीश चंद्रा की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको लेना है स्पेक्ट्रम। सो दीज 3 बुक्स विल बी इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस टू, क्योंकि मेंस में भी इसका पार्ट आता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि 6 से लेके ना 10 तक की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वो आपका ना एक बेस स्ट्रॉन्ग कर देगी, क्योंकि एनसीईआरटीज़ की लैंग्वेज उतनी ज़्यादा इजी नहीं होती कि आप एक बार में 10-12 की बुक पढ़ सको। सो अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट नहीं हूँ, दैट्स वाई मैं 6 क्लास से ही पढ़ रही हूँ। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट है तो आप 9-10 से ले सकते हो, अदरवाइज़ इट इज़ प्रेफरेबल कि आप 6 क्लास से ही पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 6-7 की बुक से भी। सो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ो। अब हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। तो मेंस का सिलेबस फर्स्ट पॉइंट है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज़, इशू। सो बेसिकली फर्स्ट लाइन में हमें ये बताया गया कि हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जैसे कि हमें पर्सनैलिटी, सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या क्या हुए थे, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, तो हमें वहीं से पढ़ना है। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, दैट विल बी इनफ। अब बात करूँ मैं सेकेंड का, तो सेकेंड में हमारा द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये भी ऑफ कोर्स आप स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हो उसको। एक बिपिन चंद्रा की बुक आती है, आप वो भी ले सकते हो। थर्ड है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। सो ये इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री में क्या क्या रिफॉर्मेशंस हुए थे, कैसे कैसे चेंजेस आए थे। ऑफ कोर्स उस टाइम जब हमारा देश 200 साल के बाद आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे चेंजेस करने थे, बहुत सारे, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था उस टाइम पे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे चेंजेस कि अब कौन डिपार्टमेंट क्या करेगा, और पूरे देश को हमारे मतलब एक नया शेप देना था, दैट्स वाई बहुत कुछ चेंजेस हुए थे, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो
इसके लिए हम एक बुक ले सकते हैं लाइक इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा, और अगर इसमें हम पॉलिटिकल एलिमेंट ऐड करना चाहें तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये वाली बुक भी ले सकते हैं। इसका फोर्थ है हमारा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc., their forms and effect on the society. So basically यहाँ हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का बात हो रहा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप 2 बुक ले लेना, लाइक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 11 और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बाय अर्जुन देव। सो दीज 2 बुक विल इनफ फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको और कोई सप्लीमेंट लगाने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ आप NCERTs पढ़ो, उसके खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उनसे अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी। दैट्स वाई मैं भी खुद के ही नोट्स बनाऊंगी, और जब मैं नोट्स बनाऊंगी तो आप लोग के साथ अपने ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग अपडेटेड रहना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ इसमें कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं वहाँ भी रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको मेरे बारे में या UPSC के बारे में या UPSC सिलेबस वगैरह या और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं एक जगह ही उनकी वीडियो बना दूँगी, तो आपके लिए भी यूज़ हो जाएगा और मेरे लिए भी, क्योंकि एक ही सवाल का बार बार जवाब देना उससे बेहतर है कि मैं एक वीडियो में सब कुछ बता दूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो दैट्स इट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।